कि वह जो परमेश्वर की शरण में चलने वाला मनुष्य है उसकी मन स्थिति और भाव भावनाएं किस तरह की हो जानी चाहिए कि जिससे परमात्मा उन्हें स्वीकार करे और कह सके कि मेरे परम प्यारों की ये पहचान है। तो 12वें अध्याय के 8 अमृत श्लोक, जिन्हें अमृताष्टकम कहा जाता है, उन पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और आनंद की बात है कि भगवान जब ये समझाते हैं कि निरंतरता आपके जीवन में संतुष्टि की चले, लेकिन भौतिक अभौतिक विकास की यात्रा में कभी पीछे नहीं हटना। आध्यात्मिक रूप से आप जागृत रहें और आपका कनेक्शन प्रभु से जुड़ा रहे। कितने भी आसमान में उड़ान भरना, लेकिन डोर भगवान को पकड़ाए रखना। और ये तन भले ही दुनिया के लिए प्रयोग हो, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि वो भगवान को मिल जाए। धन दुनिया को दे देना, लेकिन मन भगवान को दे देना, ये भगवान ने संदेश दिया। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फिर वहाँ कुछ श्लोक और हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारम परित्यागे यो मद्भक्त स मे प्रिय। ऐसा व्यक्ति अनपेक्ष, अपेक्षाओं को रखकर नहीं जीता, न चाहा न चिंता, और न जीवन किसी और पर निर्भर। क्योंकि हमारी सारी खुशियां तभी हमें प्राप्त होती हैं जब हम स्वयं में निर्भर होकर और स्वयं में तृप्त होकर जीते हैं। समस्या तब आती है जब हमारी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करने लगती हैं। जब हम सोचते हैं बेटा साथ दे तो मैं खुश हूं, पति साथ दे तो मैं खुश रहूं, मेरे अपने साथ निभाए तो मैं खुश रहूं। दुनिया का मूड बदलता रहेगा, तो उनके मूड के साथ आपकी खुशी ना बदले, आपकी मस्ती ना बदले, आपका आनंद ना बदले। आपकी खुशी आपके ऊपर निर्भर करनी चाहिए। आपकी खुशियां दुनिया पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात भगवान ने कही। अपेक्षाओं से रहित होकर जिए। एक और शब्द कहा शुचिर दक्ष। वह जो इस राह पर चल पड़ा प्रभु की ओर, उसे शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, और सबसे बड़ी शुद्धि मानी जाती है लेन देन की शुद्धि। जहां जाकर सारे खेल बिगड़ता है, भाई भाई के बीच में जब लेन देन शुरू होता है और उसमें कहीं थोड़ा सा भी दोष आ जाए, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति के आसन पर बैठते समय भी ये सिखाया जाता है कि पहले आसन का पवित्रीकरण करें, और जहां आप रहते हैं उस स्थान की भी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अपने शहर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, लेकिन ये कोशिश तो होनी चाहिए कि स्वच्छता हमारे नगर की पहचान बन जाए, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि नागरिक कैसे हैं। गवर्नमेंट आपको बस यही कह सकती है कि जुर्माना लगाया जा सकता है, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, प्रबंधन किया जा सकता है,
लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो स्वच्छता नहीं आएगी, ये ध्यान रख लीजिए। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने का मतलब है टोकने वाले बनिए, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जहां हम बैठे हैं वहां अपनी निशानियां छोड़ के जाते हैं। जेब में से कोई पर्ची निकालेंगे, वहीं फाड़ेंगे, वहीं डालेंगे। आया था कोई, स्मृति छोड़ के गया है। और अगर ऐसी स्मृति किसी ने सिंगापुर में छोड़ दी तो $200 का जुर्माना। और कोई ज्यादा तरक्की कर जाए तब। मैं एक यात्रा पर था सिंगापुर में, जब हमारा कार्यक्रम वहाँ चल रहा था। एक शाखा वहाँ काम करती है हम लोगों की। तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोगों को गले में तख्ती लगाकर लिखा हुआ था और उनके हाथ में झाड़ू दी हुई थी। सफाई करवाई जा रही थी उनसे, और वो 5-10 लोग थे कि हमने स्वच्छता का नियम तोड़ा है, इसलिए हमको सजा दी गई है सफाई करने की। तो रोड पर सफाई कर रहे थे वो। हैरानी की बात तो ये है कि गवर्नमेंट इतनी सजग है कि अगर किसी के घर के गमले में पौधे पर कोई मच्छर बैठा हुआ दिखाई दे जाए तो भी $200 का जुर्माना। अपने यहाँ तो जुर्माने में पूरे दुनिया भर के पैसे लग जाएं। मैं लखनऊ में देखता था, वहाँ लिखा होता था कि मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन वहाँ तो पता नहीं लोग मुस्करा रहे नहीं मुस्करा रहे, पर यहाँ तो मुस्कराने चाहिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में लोग मुस्कराएं। कभी कभी हमारे भारतीय लोग ऐसे कमाल भी किया करते हैं जिसको वो सुनाते हुए गौरव की बात कहते हैं। विदेश में गए, इंग्लैंड में, तो वहाँ अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो उसके पैसे सिक्के डालने पड़ते हैं, तब दरवाज़ा खुलता है। तो भारतीय लोग थे तो उन्हों को लगा कि इतने पैसे यहाँ लग जाएंगे इतने छोटे से काम के लिए। तो लगाई अपनी ट्रिक। 20 आदमियों का ग्रुप था। एक ने पैसे डालकर सिक्का डाला और द्वार खोला और टांग अड़ा के खड़ा हो गया और बोला आते रहिए, भंडारा चल रहा है। तो ध्यान रखिए कि कहीं पर भी अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर बात पैसे की नहीं, हमारे देश का नाम छोटा होता है कि भारतीय लोग ऐसा करके गए। तो मेरा निवेदन यह है कि भगवान ये कहते हैं कि आप मेरी ओर आना चाहते हैं तो अपनी शुद्ध परंपरा का निर्वाह कीजिए। इसमें बड़े मजे की बात यह है कि विचारों का भी शुद्धिकरण होना चाहिए कि आपके वो विचार जो आपको नीचे गिराएं उनको नहीं आने दो। वेदों में एक संदेश है, माँ गताना मादीदी था ये नयंती परावतम। उन विचारों को मन में मत उठने दो जो तुम्हें नीचे गिराएं। आरोह तम सो ज्योति, जो तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर जाएं, प्रगति पथ पर लेकर जाएं। वैसे ही विचार तरंगों को मस्तिष्क में उठने दो, क्योंकि तुम उन्नतिशील हो, आगे बढ़ने के लिए दुनिया में आए। विचार दोनों तरह के मस्तिष्क में आते हैं। संकल्प विकल्प करना मन का काम है, लेकिन कौन से विचार टिकने चाहिए हमारे अंदर और कौन से नहीं टिकने चाहिए, इस पर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। अगर निराशा के विचार हावी होने लगे हैं तो जल्दी से जल्दी आप उन पर काबू पाइए। और यदि आपके अंदर चिंता की लहरें बहुत अधिक काम करने लग गई हैं तो अपने मन को समझाइए कि चिंता चिंता नहीं, ये दीमक है।
जो हमारी मुस्कान को छीनने के साथ हमारी हिम्मत को भी छीन जाती है। और ये चिंता वो दीमक है जो हमारे भविष्य के सपनों में भी लगकर उन्हें भी खोखला कर देती है। तो आई है चिंता किसी कारण से, तो खुद से मीटिंग करने का समय है। उसी को कहते हैं चिंतन करना। जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं तो अपनी चिंताओं का निवारण करते हैं, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तब आप ध्यान रख लीजिए कि चिंता दीमक का काम करती है। और जैसे किसी लोहे को जंग लगता है ना, ऐसे चिंता भी अपने आप अंदर से ही पैदा होती है। किसी घर का बोझ उठाकर कोई खंबा खड़ा है लोहे का, और घर के लोग ध्यान नहीं देते समय समय पर उसे साफ रखना, उसकी पॉलिश करना, तो धीरे धीरे जंग लगता है। अब बाहर से दिखाई नहीं देता है जंग लगा हुआ है, और एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि वो खंबा जो इतना बड़ा बोझ उठा रहा था खोखला होकर गिर जाता है। अगर आपने दीमक को, इस चिंता को बढ़ने दिया, आप कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, खोखला कर देगी ये। जिन पेड़ों को आंधियां नहीं तोड़ पाती उनको दीमक गिरा देती है, भले वो 100 साल पुराने शक्तिशाली पेड़ रहे हों। कोई कितना भी बड़ा योद्धा रहा हो, सेनापति रहा हो, वीर रहा हो, मानक तय किए हों, किसी ने कीर्तिमान बनाए हों, पर अगर लगातार जिंदगी में चिंता चल पड़ी वो खोखला करके गिरा देगी, बीमारियां लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बल दिया इस पर कि चिंताएं तो आएंगी, लेकिन अपने आप को नियंत्रण करने का ऐसा बल अपने अंदर जरूर पैदा करें कि जल्दी से जल्दी आप चिंता को हटाएं। चिंतन करते हुए, खुद के साथ मीटिंग करते हुए, समस्या को लिखकर उसके समाधान पर ध्यान दें। समस्या से ज़्यादा समाधान पर जब हम केंद्रित होते हैं तो चिंताओं का निवारण होता है। इसलिए शुद्धिकरण में ये भी आता है कि जो भी विचार मस्तिष्क को खोखला करते हैं और आपकी शक्ति को नष्ट करते हैं, उन विचारों को तुरंत आपको बदलना चाहिए और उसकी जगह पर वो चीज़ लेकर आओ जो आपको शक्ति दे। क्योंकि चिंता करने से शक्ति नहीं आती, निराशा से कोई शक्ति नहीं आती। लेकिन जब आप अपने अंदर होप पैदा करेंगे, निर्भीक बनेंगे, और जब आप सामना करने के लिए तैयार होंगे तो शक्ति आएगी। इसलिए शक्ति की उपासना कीजिए। बलम उपास्व कहा गया, वेदों में ये शब्द आया, बलम उपास्व। स्वामी विवेकानंद इस शब्द को बोलते थे कि गरीबी गरीबी चिल्लाने से तुम्हारी समृद्धि जिंदगी में नहीं आएगी। तुम्हें अपनी दुर्बलता को हटाना होगा, शक्ति को लाना होगा। लाखों साल के अंधेरों के सामने बेबस होने की जरूरत नहीं, एक जगमगाता हुआ दिया लाने की जरूरत है कि जिससे तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आ सके और तुम्हारा अंधेरा दूर हो सके। तो हमने ये समझा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और आपको याद कराता हूँ कि भगवान ने पहला शब्द कहा, अपेक्षाओं को रखते हुए दुनिया में नहीं जिएंगे। आप अपनी खुशियाँ पाना चाहते हैं तो स्वयं पर निर्भर हो और अपेक्षा रहित होकर मस्तिष्क को शांत रखकर प्रभु की ओर चलें। एक बात हुई। दूसरी बात कही गई है कि आप शुचि को, पवित्रता को, शुद्धि को अपनाएं। ये तन की, मन की, व्यवहार की और लेन देन की शुद्धि। बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेन देन में अगर आप शुद्ध हैं तो सच में आप शुद्ध हैं। लेने के लिए अलग तरह की स्थिति होती है, देते समय अलग तरह की स्थिति होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ मार खा जाते हैं, तो ये आपको मैंने बताया।
और फिर आपको ये बताया कि आप अपने विचारों की शुद्धि पर भी ध्यान दें। ठीक है, पकड़ते जाइए विचारों को, शब्दों को। अब अगले शब्द पर चलेंगे हम लोग। सुबह जो लोग उस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आए थे, जहां हम अपने मंत्र की शक्ति को जागृत करते हुए अपने को सक्षम बनाते हैं प्रभु के आशीर्वादों के लिए, तो उनको मैं सिखाते सिखाते नोट कराता जा रहा था और बीच बीच में बोलता था कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप पीछे लौटिए और देखिए कि जो आपको बताया गया था वो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है या नहीं, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो जरूरी होता है। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला विचार बिंदु है दक्षः। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। दक्ष होना ये इतना महत्वपूर्ण चीज है कि यही आपकी ज्ञान की दक्षता, किसी कार्य की दक्षता, उससे पता लगता है आपकी क्षमता का, योग्यता का। अभ्यास करने से चीजें आप सीखते हैं, क्योंकि परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो हम ऐसे समझें कि कुछ अच्छी आदतों की दक्षता प्राप्त करें। जैसे सुबह सिखाया जा रहा था कि आपकी जिंदगी को चलाती हैं आदतें। अच्छी आदतों के साथ जब आप जिंदगी जीते हैं तो एक गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली लाइफ आप जीते हैं। अच्छी आदतों के साथ जिंदगी जीना आसान होता है, लेकिन आसानी से अच्छी आदतें नहीं आती। ये ध्यान रख लेना। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह रुलाएंगी वही, पीछे गिराएंगी वही, चोट पहुंचाएंगी वही। आपकी जिंदगी को चलाती हैं आपकी आदतें। अगर बुरी चीजों में आप दक्ष हो गए तो याद रखना, आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं, आपकी आदतें ही आपकी दुश्मन बन गई। तो अच्छी शुभ आदतों के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छी आदतों को चुने पहले कि ये मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। जैसे आप सुबह उठने का नियम बनाएं, तो फिर मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहिए। अलार्म बजेगा, उसके बाद आप उसको हाथ बढ़ा के गला मत घोटिए और ये मत कहिए अपने आप को 10 मिनट में उठता हूं। 10 मिनट जब होंगे तो आपको पता लगेगा 2 घंटे हो गए। और अगर संकल्प मजबूत रहा तो फिर अलार्म बजने से पहले आप उठ के बैठ जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अंदर की घड़ी काम करने लगती है। महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपने आराम तलबी में उस समय जो लापरवाही और आलस्य आप पर हावी हो रहा हो, अपने संकल्प के साथ लात मारकर उस कंबल को फेंकने की चेष्टा करिए जो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा, और निकलिए बाहर और सैर करने के लिए चल पड़िए। आपका नया दिन शुरू हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कुशलता की तरफ, अच्छी आदतों की तरफ चल पड़े हैं। और उस समय आप कहिए कि मैंने अगर ठान लिया तो फिर मैं उसे पूरा करता हूं। और जब आप अपने सैर के लिए जा रहे हो तो उस समय अपने मन मन में दोहराइए, मैं सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूं। मेरी यात्रा स्वास्थ्य की यात्रा है, आरोग्यता की यात्रा है। निरोग, स्वस्थ, सक्षम जीवन जीने के लिए पहला कदम मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसे अच्छे शब्द बोलिए अपने मन में। और
धीरे से अपने पेट थपथपा दीजिए, यहाँ नहीं, घर में जाके थपथपाना जब आप कल सैर करने के लिए जाएंगे। कोई भी एक अच्छी चीज, उसकी दक्षता आपको बनानी है। धीरे धीरे करके इसी तरह से जब आप अपने टाइम का एक एक मिनट का उपयोग करते हैं, और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिन विचारों से आपका जीवन कीमती बनता है और जो आपको नया बना दें, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको सक्षम करें, उन विचारों का स्वागत करने के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, वहाँ जाकर जरूर बैठना, सुनना, वहाँ जो विचार मिलते हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करना, क्योंकि जिंदगी के लिए वो कीमती लम्हे होते हैं जो आपको प्रेरित करें। ये याद रह जाना चाहिए कि वो सांझ कितनी महत्वपूर्ण थी जब मैं जाकर सत्संग में बैठा था, और वहाँ किसी और के लिए कहा जा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए ही कहा जा रहा था, क्योंकि जो हो गया हो गया, अब एक नई जिंदगी की यात्रा पर मैं चल पड़ा हूँ। अपने को बेहतर बनाने के लिए आज मैंने संकल्प कर लिया है, मैं कल से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, खुश रहूंगा, अच्छी आदतों के साथ, और बुरी आदतों को धीरे धीरे काबू करते हुए एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा हूं। डायरी एक रखा करो आप, जिसमें आप लिखा करो। उसमें कोई आप आलू सब्जी का हिसाब किताब मत लिखा करिए, जिंदगी का हिसाब लिखो। किसी ने कड़वा बोला, मीठा बोला, वो नहीं। और कभी कभी गुनगुनाना शुरू कीजिए, अकेले घूमते फिरते हुए, मुस्कुराते हुए। आपको रेडियो, टीवी और सारी चीजें नहीं, खुद ही टीवी बन जाइए, खुद ही रेडियो बन जाइए, गुनगुनाते हुए आनंद के साथ टहलना शुरू कर दें। मस्ती आपके अंदर से प्रकट होने लग जाए। आपको भले ही गाना ना आता हो, गुनगुना तो सकते हैं। कोई भी अच्छी ट्यून आपको लगती हो, अच्छे शब्द लगते हो, अकेले में एकांत में गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए चलिए। आपके चेहरे पर जिससे भी मुस्कुराहट आती है, जिंदगी आपकी लहलाने लग जाए, वो सब चीजें करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बेहतर जिंदगी जीनी है। हो सकता है मजाक उड़ाई जाए। वो घर में कोई पति जो है बहुत मस्ती से गाता हुआ घूम रहा था, पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और पत्नी किचन से वहीं से आवाज देकर बोली, जैसे ही जमीन पर आ जाओ तो धनिया सब्जी खरीद लाना। बहुत आसमान में उड़ गए। टोंट कसे जाएंगे, हंसा जाएगा आप पर, लेकिन मस्ती मत छोड़ना। अगर अपनी हस्ती चाहते हैं तो जिंदगी में मस्ती बहुत जरूरी है। तो शुभ आदतें आपको बनानी पड़ेगी। शुभ मुहूर्त इसके लिए कोई नहीं होता, वही शुभ मुहूर्त होता है जब आप शुरू हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह जो दक्ष है शुभ के ओर, अच्छाइयों की ओर, धर्म में, शुभ में, सत्कर्म में जो दक्ष है, का मेरे प्यारों की पहचान में उसका भी नाम है। और ये दक्षता आपको इस तरह से आ जाए कि कहीं भी आप बैठे हुए हों, अपने समय का उपयोग करते करते अपने को और सक्षम और नया बनाते बनाते चलिए। बेहतरीन लोग तो बेकार चीजों से भी कुछ नई चीजें बनाने की चेष्टा करते हैं। और बेहतरीन लोगों की एक आदत होती है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां से कुछ भी अच्छी चीज मिलती हो, सीखने को कुछ मिलता हो, वो सीखते हैं। और किसी निंदा चुगली में अपनी रुचि नहीं लेते, किसी के दोष ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनकी आदत होती है कि बगीचे में टहलते टहलते कहाँ कहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं, उनकी सुवास का, उनकी सुगंधि का, उनके सौंदर्य का आनंद लेते हुए वहाँ विचरण करेंगे। झुरमुट से आती हुई बांसों के बीच से हवा जो बह रही हो, उसके साथ लंबे गहरे सांस लेते हुए, और वो जो वहाँ पंछी चहचहा रहे होते हैं,
और सूरज की सुबह सुबह नई नई किरणों के साथ धरती का अभिषेक हो रहा हो, उस समय में वहाँ विचरण करते हुए, उसका आनंद लेते हुए, वो धन्यवाद करते हुए विचरण कर रहे होते हैं कि जगत के रचयिता परमात्मा, तेरी देन और कृपाओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ अपने प्यारे बच्चे के लिए तो कितना प्यारा सोना आसमानों से बरसा रहा है। एक अलग तरह का आनंद आता है। और कुछ वे लोग होते हैं जो वहाँ ढूंढते ढूंढते हैं, इतने कांटे, इतना कबाड़, इतने यहाँ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, इतना ये है, गवर्नमेंट क्या करती है, नगर निगम क्या करता है, यहाँ ये नहीं है। और फिर जिस पक्ष में वो, जिस पार्टी के पक्ष में होता है, उस पार्टी के हिसाब से फिर वो दूसरी पार्टी को अच्छे ढंग से कोस लेता है और उसी के साथ में अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। लेकिन हाथ में आता क्या है? मन मस्तिष्क में कूड़ा करकट बस जाता है। उस माली के प्रति अगर 2 शब्द धन्यवाद के कह दिए जाएं, जो उन फूलों को उगाने में मेहनत करता रहा हो। किसी सांझ में आप किसी पार्क के पास से सड़क पे टहलते हुए जा रहे हो और आपको रात की रानी की सुगंध आपके नासापुट में आ रही हो, और वो सांझ ऐसी रही हो कि जब बारिश से धरती भीगी हो, हवाओं में नमी हो, एक सुखद वातावरण का आनंद आपको मिला हो, तो जहाँ ऊपर वाले को धन्यवाद करना, वहाँ उसके लिए थैंक्स जरूर कर देना जिसने वो रात की रानी महकाई है, जिसने अपना पसीने की बूंदें उसकी जड़ों में गिराई है। भले ही वो आदमी आपके सामने ना हो, लेकिन मंगल भावना तो आपको पहुंचानी चाहिए ना। इसलिए बेहतरीन लोगों की एक आदत होती है, दुनिया के किसी भी कोने में वो रहते हैं, वहां से कुछ अच्छी चीजों को चुनते हैं और वो गुण सुगंधी अपने साथ लाते लाते अपनी स्मृतियों में, अपने जहन में बसाकर आनंदित होते हैं। हम लोग जब उत्तरकाशी में साधना के लिए और वहाँ से रानीखेत, अल्मोड़ा से आगे कौसानी, जहाँ पर महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा समय व्यतीत किया, उनका एक आश्रम है वहाँ कौसानी में। उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ त्रिशूल वाला भाग है, 3 पर्वत की शिखर है, वहाँ चोटियाँ हैं, जो सुबह सुबह आप 5 बजे जाएं तो एक एक चोटी ऐसे लगने लगती है जैसे सोने की बन गई है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ सूरज की पहली किरण के साथ ऐसा लगता है जैसे सोने से किसी ने सजा दिया हो। और जैसे ही पूरी धूप निकल आती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव जी का त्रिशूल वहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जब साधना में बैठते थे तो एक समय तक ही बैठ पाते थे, उसके बाद वो जो दृश्य होते थे, इच्छा होती थी कि ये जहाँ हम रहते हैं वहाँ तक ये दृश्य जाने चाहिए। तो कैमरा रखा हुआ था अपने पास, तो फिर जाकर उस सौंदर्य को जब कैमरे में कैद करते थे और अपने शहर में लौट आते थे, तो उसके बाद सुबह की साधना करने के बाद उस कैमरे को खोल कर देखते थे और एक दृश्य पर जाकर रुकते थे, तो उसको आंखों से अपलक देखते हुए जैसे ही आंखें बंद करते थे तो ऐसा लगता था हम वहीं पहुंच गए। आज विज्ञान ने इतनी सुविधा दे दी है ना। आज से 40 साल पहले की हमारी साधना का समय और अब तो आप वीडियो बना लेते हैं। उस समय वीडियो बनाने की सुविधाएं नहीं थी, अब तो आपकी जेब में कैमरा है, इसी में वीडियोग्राफी करने की व्यवस्थाएं हैं। कहीं पर भी आप जाएं तो उस स्थान के दृश्यों का आनंद लेते हुए अपनी स्मृतियों में कुछ अच्छी चीजें बसाइए। और मैं तो कहूँगा एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ना वरदान पुस्तिका, ड्रीम बुक, आपके सपनों की किताब। वो डायरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रख लेना। उस डायरी में आप
वो सब लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जहां जीवन को देखना चाहते हैं। डायरी बहुत मदद करेगी आपकी। जैसे आप यहां सुन रहे हैं ना, तो सुनने के बाद जो जो वाक्य आपके हृदय को भा गए और आपके जीवन का संकल्प बनने के लिए मन मस्तिष्क में तैर रहे हो, तो उनको आप अपने डायरी में नोट करना, उनको दोहराना और उसके बाद अपने संकल्प लिखना कि मैं एक बेहतर जीवन के लिए अब इन शब्दों पर प्रयोग करूंगा।